दोस्तों तो ये पूरा जो पहाड़ है वो बिक चुका है 144 नाली का, यहाँ से लेके और ठीक वहाँ तक। जय बद्री विशाल, जय श्री राम। दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है आशु फन टीवी के एक और नए व्लॉग में। होपफुली सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज सैटरडे है और आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला है। सैटरडे संडे मेरा ऑफिस का छुट्टी रहता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, जो आजकल पौड़ी में बवाल चल रहा है ना, 144 या 112 नाली ज़मीन जो बोल रहे हैं कि गांव वालों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया और वहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है या होम स्टे बन रहा है या रिजॉर्ट बन रहे हैं या कुछ और चीज़ हो रही है, वही पता करने के लिए। और वो जगह पड़ती है यहाँ से ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर दूर है, सफदरखाल। पौड़ी से जो देवप्रयाग वाली रोड है ना, तो उसी मिड में पड़ता है। तो चलते हैं, उस गाँव में भी चलेंगे जिस गाँव के लोगों की वो ज़मीन है, और क्या ये पूरा मामला है वो भी जानेंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ बोल रहे हैं ना कि पूरा पहाड़ बेच दिया है गांव के लोगों द्वारा, वैसे ही घूम खाल के पास में जो लैंसडाउन वाली रोड है, तो वहाँ पे पूरा हयात होटल बन रहा है। वो तो पूरा पहाड़ काट के समतल कर दिया उन्होंने ऊपर वाला हिस्सा, और मस्त वहाँ पे हयात होटल बन रहा है। तो वहाँ पे तो लोगों ने, मुझे लगता है किसी ने आपत्ति नहीं जताई, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग आपत्ति जता रहे हैं। अब अगर लीगल तरीके से हो तो तब तो ठीक है, अगर मतलब इलीगल तरीके से हो तो फिर तो वो गलत है। बट वही है कि आप देखोगे अगर घूम खाल से लैंसडाउन वाली लाइन, तो वीकेंड में भाई साहब पूरी पैक्ड रहती है। वहाँ पे हर होटल फुल रहते हैं। मतलब वहाँ पे होटल के जो रेट भी हैं वो भी मतलब 5,000, 6,000, 10,000, जो मिनिमम है 3,000। तो 3,000 से कम कहीं पे रूम नहीं मिलेगा आपको। और इसीलिए वहाँ पे और भी होटल्स वगैरह बन रहे हैं। बट इस साइड टूरिज़्म है ही नहीं। अब जो बन रहा था वहाँ पे भी लोग अभी आपत्ति जता रहे हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पे कि किस हिसाब से, मतलब क्या है इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों तो अभी पहुंच चुका हूं मैं खोला चोरी मार्केट के पास में। ये देखो, ये है खोला चोरी, और इसी से आगे वाला जो मार्केट है वो है सफदरखाल। तो हमें उधर ही जाना है। तो मतलब पौड़ी से ऑलमोस्ट मैं अभी आ गया हूँ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे। अब यहाँ से 5-7 किलोमीटर आगे और है। दोस्तों तो अभी खोला चौरी से मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब रिजॉर्ट बन गए हैं अभी रिसेंटली। तो यहाँ से गुरुद्वारी है 5 किलोमीटर। ये देखो, ये लिखा हुआ है। ये देखो, एक यहाँ पे ये होम स्टे टाइप का बना हुआ है, एयरबीएनबी है, पता नहीं क्या है, बहुत अच्छी है लोकेशन अंदर से। ये देखो, एक और प्रॉपर्टी बनी हुई है। ये देखो, एक प्रॉपर्टी ये बनी हुई है, और इसके पीछे है 2-3 प्रॉपर्टी जहाँ पे हम भाई का बर्थडे मनाने भी आए थे। तो ये देखो, और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये सारे खेत भी, इनमें से कई सारे खेत बिके हुए होंगे। बाकी इस रोड में आप ऊपर को जाओगे तो इसमें भी बहुत सारे आपको मतलब प्रॉपर्टी बनती हुई नज़र आ जाएगी। अभी अनटच प्लेस है, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, और थोड़ा शांति भी यहाँ पे। तो जिन लोगों को पीस चाहिए होता है वो लोग इस साइड आ जाते हैं। दोस्तों तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ खोला चौरी से नीचे और सफदरखाल से ऊपर। तो ये जो नीचे वाली रोड जा रही है, ये जा रही है सफदरखाल की ओर, और ये वाली जो ज़मीन है ये जा रही है ऊपर पौड़ी की तरफ, खोला चौरी होते हुए आगे गुरुद्वारी है। बाकी यहाँ पे है वो 144 नाली है, 112 नाली, जिस प्रकार से मतलब अभी जो भी सोशल मीडिया में आ रहा है तो वो देख रहे थे। बाकी अभी तो इस पे शायद रोक लगी हुई है, जो भी काम चल रहा था वो रुका हुआ है, क्योंकि डीएम ने भी आदेश दिए हैं कि इसके ऊपर उन्होंने कमेटी बनाई है, और पता चल रहा है कि मतलब जो 144 नाली ज़मीन बेची हुई है वो लीगल तरीके से बेची हुई है या इलीगल है ना। जो भी चीज़ें हैं वो तो अभी मतलब जब क्लियरिटी आ जाएगी तब पता चलेगा। बाकी जिन लोगों ने ये ज़मीन ख़रीदी है उन लोगों का भी मैं मतलब बयान सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने 2003 में ली थी ये ज़मीन, या मतलब तब से उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है उत्तराखंड में। और उसके बाद अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई भी पेड़ हमने काटा नहीं है, सिर्फ एक पेड़ है जो अपने आप टूटा है, और जो भी ये मतलब एरिया है उसमें मतलब अभी उन्होंने कुछ फाइनल नहीं करा कि क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया नहीं है। तो अभी चलते हैं, जानते हैं ज़रा इस जो प्रॉपर्टी है उसकी सच्चाई। अगर कोई मिलता है वहाँ पे काम करता हुआ वर्कर तो वो भी देख लेंगे। दोस्तों तो अभी जस्ट 50 मीटर ही ऊपर आए होंगे। तो यहाँ पे एक गेट लगा रखा था, अभी शायद वो खुला पड़ा हुआ है, मतलब ताकि कोई भी लोग ऊपर ना जा पाए। तो पेड़ तो अभी यहाँ पे ऐसे रोड पे आ रहे हैं, बट ये कटे नहीं हुए, तो ये चलो ठीक लग रहा है यहाँ पे। और रोड तो प्रॉपर चौड़ी बनाई गई है भाई, बड़े बड़े ट्रक आराम से जा पाएंगे ऊपर। तो फिर ठीक नीचे रोड है, वहाँ से आ रही है ऊपर, क्या कहते हैं, ये जो कच्ची वाली रोड है
और यहाँ से जिग-जैग रास्ता बना हुआ है, तो ठीक ऊपर तक जा रही है रोड। तो अभी चलते हैं अपन ऊपर देख के आते हैं कि ऊपर कहाँ तक रोड गई हुई है और कितनी बड़ी ये ज़मीन है। बाकी यहाँ पे एक पेड़ ये टूटा हुआ है और शायद एक पेड़ ये यहाँ से काटा गया है। बाकी ये देखो ये वाला पेड़ तो खड़ा हुआ है पूरा। अभी चलते हैं ऊपर। बाकी दोस्तों मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि चाहे प्रॉपर्टी किसी की भी हो, मतलब चाहे अगर मैंने ले रखी हो और मैं उस प्रॉपर्टी में काम करवा रहा हूँ, तो मैं भी नहीं चाहता कि उस प्रॉपर्टी में जब तक काम कंप्लीट ना हो कोई आए ना। और जैसे हयात होटल बन रहा है तो वहाँ पे मतलब जो वर्कर्स हैं उनके अलावा किसी को ऊपर जाना अलाउ है ही नहीं। वो तो होता ही यार, जिसकी प्रॉपर्टी है वो मतलब घेराव तो करता ही है ताकि कुछ भी सामान चोरी ना हो या XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ से, मतलब कुछ भी चीज़ें लीक ना हो। तो इस वजह से मे भी उन्होंने गेट लगाया होगा, है ना। ये तो हम किसी भी प्रोस्पेक्टिव बेस से ले सकते हैं कि अगर हमारा मकान नहीं बन रहा होगा तो हम भी किसी को आने नहीं देते हैं ऐसे। बाकी यहाँ तो रोड बहुत चौड़ी है भाई। मेन बन कहाँ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऊपर बन रहा है नीचे। ये देखो ये रोड है ना ऊपर से जा रही है, तो मुझे लगता है पहले उन्होंने यहाँ भी काटा यहाँ पे भी काटा, बट रोड तो वहाँ से मुड़ नहीं पाई, इस वजह से फिर उन्होंने ये वाला जो बैंड है वो काटा हुआ है। तो इसी वाले बैंड के रास्ते चलते हैं अभी और ऊपर। बाकी यहाँ पे एक मोड़ और आ गया है, तो यहाँ पे इतना बड़ा पेड़ है ये तो काटा नहीं गया यहाँ पे। वैसे अगर ये कटता तो ये रोड और चौड़ी हो जाती, ये आगे वाला भी नहीं काटा हुआ उन्होंने। तो फिर मुझे लगता है फॉरेस्ट वालों ने अभी परमिशन नहीं दी होगी पेड़ काटने की, अदरवाइज़ मतलब कोई भी होगा तो वो काट ही देगा। अब इस साइड देखो, इस साइड पूरी चौड़ी रोड कटी हुई है दोस्तों। तो अभी आ गया हूँ मैं और अगले मोड़ पे। ये देखो यहाँ से ये रोड ठीक ऊपर तक जा रही है भाई साहब। यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, पता नहीं मतलब कुछ पिलर वगैरह बन रहे हैं। तो अभी चलते हैं, चढ़ाई बहुत ऊपर तक की है, बहुत बड़ा एरिया है ये तो अभी आ गया हूँ मैं एक और कट पे ऊपर, एक कट ऊपर चढ़ गया हूँ। यहाँ पे दोनों तरफ से रोड काटी हुई भाई, इस साइड से भी काटी हुई है, इस साइड से भी काटी हुई है। समझ नहीं आ रहा मेरे के मतलब किस हिसाब से उन्होंने मैप सेट करा हुआ है, या ये जो बीच में जगह छोड़ रही है रखी है इसमें मतलब कॉटेज बनाने थे उन्होंने, क्या करना था डोंट नो। कुछ ना कुछ तो होगा ही उनका, जो भी उन्होंने मैप बना रखा होगा। हाँ ये देखो ठीक ऊपर तक ये पूरा पहाड़ ही जा रखा है, मतलब ये जो पूरा एरिया है दोस्तों। तो अब आ गया हूँ मैं सबसे ऊपर टॉप में, और जहाँ तक लास्ट तक रोड कटी हुई है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि गांव की बाउंड्री भी ख़त्म हो रही है, मतलब जिस गांव की ज़मीन रही होगी। तो दिखाता हूँ आपको, ये है एंडिंग पॉइंट। और ये देखो ऊपर ये लकड़ी बोल रहा हूँ मैं, पत्थर वाली जो आपको दीवार दिख रही है, तो ऐसी ही हर गाँव की बाउंड्री होती थी। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने ज़मीन बेची होगी ना, उन गाँव की बाउंड्री यहीं तक रही होगी। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा ये लैंड है नीचे तक, और ठीक इसके भी नीचे तक है। तो मतलब ज़मीन तो बहुत बड़ी है ये। अब पता नहीं मतलब पूरा रोड काटा हुआ है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सब जगह तो रोड काटा हुआ है, तो जो भी चीज़ बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, क्योंकि इस साइड तो मुझे लगता नहीं है कि साइड ज़मीन होगी इन लोगों की। बाकी तो देखो ना पूरा रोड कटा हुआ है। हाँ बस ये है कि बीच बीच में ऐसे ऐसे ये पाक है वहाँ का छुड़िया चिनवामा, पर इनमें भी ठीक ठाक बन जाएगा। बाकी क्या पता पहले रोड बनाने का प्लान हो कि रोड पूरा सेटअप हो जाए, पूरा माल मसाला आ जाए, उसके बाद फिर काम होगा जो भी होगा। क्या पता ये जो ज़मीन है जो रोड बनाई हुई है इस पे भी काम चलेगा। तो ये देखो यहाँ पे दी एंड हो रहा है। ये देखो ये वाले पेड़ नहीं काटे हुए हैं, जबकि यहाँ पे उस साइड वो पेड़ दीवार से गिरा हुआ है, और यहाँ पे दी एंड हो रहा है इस रोड का, और उस साइड से वहाँ पे, और पीछे ये दूसरे गांव की बाउंड्री है। बाकी ऊपर जाता हूँ मैं, एक बार ऊपर से भी देख लेता हूँ कि ऊपर से क्या नज़र आ रहा है। तो अभी आ गया हूँ मैं ठीक ऊपर। ये देखो ये दीवार वहाँ तक है, यहाँ से नीचे रोड कटी हुई है, और इस साइड ये देखो टॉप से इस साइड आ गई ये गुरुद्वारे वाला मार्केट है, नीचे ये देवप्रयाग की तरफ जा रही है जो रोड वो है, और यहाँ पे ये जो पूरी ज़मीन काटी हुई है वो है
पूरा जो पहाड़ है वो बिक चुका है 144 नाली का, यहाँ से लेके और ठीक वहाँ तक। दोस्तों तो अभी ऊपर ये जो पाखा है यहाँ से आ गया हूँ, यहाँ से 360 व्यू आता है, यहाँ से नीचे आ गया हूँ मैं। और ये देख लीजिए आप पूरी प्रॉपर्टी ठीक यहाँ से लेके और नीचे तक, जहाँ पे आपको ये देखो रोड दिख रही है ना, इसके भी नीचे तक जा रखी है, मतलब जो ज़मीन खरीदी हुई है और जो ज़मीन अभी कट रही है। बाकी अभी इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं डीएम सॉरी भदौरिया जी हैं उनके द्वारा, और फिर पता चलेगा कि मतलब ये जो ज़मीन खरीदी गई है वो लीगल तरीके से है कि नहीं है। अगर लीगल तरीके से निकलेगी तो यहाँ पे काम चलेगा, और जो भी उनका मतलब जो भी उन्होंने प्लान कर रखा होगा इस पे बनाने के लिए वो तो फिर वो बना के ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बाकी देखो यहाँ पे कई लोग मतलब इसके अगेंस्ट हैं, कई लोग चाह रहे हैं कि मतलब हो काम। देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं हर सिक्के के, तो मतलब ये चीज़ सही भी है और गलत भी है। गलत ये है कि पूरा पहाड़ बेच दिया है, तो यहाँ पे जिसने जो खरीदेगा भाई वो अपनी प्रॉपर्टी में किसी को घुसने देगा, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है ना। और क्या बोलते हैं, सही ये है कि अगर यहाँ पे कुछ बन जाता है, बढ़िया सा टूरिस्ट पॉइंट है जो भी है, तो उस चीज़ का फ़ायदा देखो सब जगह तो होगा ही। मतलब लोग यहाँ से फिर जो टूरिस्ट आएंगे वो धीरे धीरे करके वो पौड़ी भी जाएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ पे भी जो भी मतलब कैफ़ेज़ है या जो भी चीज़ें हैं वो भी चलेगी, ऑब्वियसली बात है। और आगे भी जो होटल्स या रिजॉर्ट वगैरह बनेंगे तो एक तरफ से थोड़ा सा टूरिज़्म तो अट्रैक्ट होगा ही होगा, है ना। और मेनली ये है कि देखो यार गांव में भी मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता इस साइड कि भाई बिजनेस माइंडसेट मतलब 100 में से 5% लोगों का होगा कि बिजनेस माइंडसेट, क्योंकि एक लोगों के पास कैपिटल नहीं है, और जो थोड़ी बहुत कैपिटल रहती है तो लोग चाहते हैं कि इसको सेफ लेके चलें हम ना। चाहे हम 20,000 रुपये की नौकरी कर लें, बट हमारे पास अगर 5 लाख रुपए हैं तो हम उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे कि 5 लाख इन्वेस्ट करके चाहे कल को 10 लाख बने या ना बने ना, बट वो चीज़ हम नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वही चीज़ है। और बाकी गांव में अगर कोई बाहर का आके कुछ करता है, मतलब गांव का ही जो बाहर रहता है, तो गांव के जो लोग रहते हैं वो करने नहीं देते, कुछ ना कुछ मतलब अड़ंगे करते रहते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे इधर बिलखित में ग्राफिक एरा का हिल यूनिवर्सिटी आ रहा था, और पहले क्या बोलते हैं हंस फाउंडेशन भी वहीं पे बन रहा था। हमारे गांव के ऊपर भी पहले बोलते हैं कि आईटीआई बन रहा था, पर गांव वालों ने ज़मीन नहीं दी, या बहुत सारी चीज़ें थी जो चीज़ें हमारे गांव के ऊपर बिजली घर बन रहा था। तो मतलब ऐसी हर गांव में, किसी के गांव से दूसरे गांव में रोड नहीं जाने देते, तो दिक्कतें तो हम में भी बहुत सारी हैं पहाड़ियों में ना। एक दूसरे को हम कुछ करते हुए देखना नहीं चाहते, कुछ अच्छा हो रहा है तो उस चीज़ को हम करना नहीं चाहते कि नहीं नहीं ऐसी बंजर पड़ी रहेगी ज़मीन, पर हम बोलेंगे नहीं कि यार इस पर कुछ कर लो, चाहे वो कि वैसे ही ख़राब हो जाए ज़मीन। तो ये है कि ठीक है, अगर आप बेचो मत, लीज़ पे दो। मैं बोलता हूँ कि आप बेचो मत, लीज़ पे दो, ताकि अगर आपको नहीं लग रहा तो फिर लीज़ डिसकंटिन्यू कर देना। अगर आपको लग रहा है कि काम सही है और पेमेंट आपको उस हिसाब से दे रहा है तो आप एग्रीमेंट बढ़ा सकते हो, है ना। बाकी आप लोगों की जो भी राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मे भी मेरा नॉलेज कम होगा, आप लोगों को ज़्यादा होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेचो मत ज़मीन, आप लोग लीज़ में करो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। और हर चीज़ के भाई फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें हैं, तो वो सब लोग मतलब भली भांति जानते ही हैं। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। अगले व्लॉग में जिन लोगों ने ज़मीन बेची है ट्राई करूँगा कि उस गाँव के लोगों से मिला जाए।